रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त मौसम जो है वो बड़ा मिक्सा हुआ है, मानसून का सीज़न भी है। सिंध की साइड पे देखा जाए तो थोड़ा सा क्लाउडी है, गर्मी अपने ज़ोरों पर है। तो ऐसे मौसम में अमूमन जो है वो सब्जियां पसंद की जाती हैं। तो आज की वीडियो जो है वो कुछ सब्जियों के मुतालिक ही है कि शुगर के पेशेंट्स के लिए वैसे तो हम सबको कहते हैं कि भाई सब्जियां ज़्यादा खाएं, लेकिन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनके अंदर शुगर की मिकदार ज़्यादा है? क्या उन सब्जियों को खाना ही नहीं है या कोई रेस्ट्रिक्शन है या कुछ एहतियातें शामिल है? वो कौन सी सब्जियां हैं? हम बात करेंगे 7 सब्जियों के बारे में जो कि शुगर के पेशेंट को किस तरीके से खानी है, उसकी एहतियात पता होनी चाहिए और इसके बारे में तफसीलात हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कोई ऐसी सब्ज़ी है जो आप अब तक खा रहे हैं। पहले तो मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि आज से कुछ सालों पहले तक एक फॉर्मूला जो है वो एक आम इंसान के मुंह से सुना जाता था और इवन मेडिकल डॉक्टर्स भी यही कहते थे, वो सब्जियां जो हैं वो खानी चाहिए, कुछ ज़मीन से ऊपर है, ज़मीन से नीचे वाली सब्जियां, ये वाली डिस्टिंक्शन जो है वो शुगर के मरीजों के लिए आती थी। लेकिन देखिए, अब एक बात याद रखें, पहली बात तो यह है कि अब ओवरऑल तमाम सब्जियां खाई जा सकती हैं, तमाम सब्जियां खाई जा सकती हैं, लेकिन इत्तेदाल पसंदी जरूरी है। कौन सी सब्जियां हैं? अब सब्जियों की कैटेगरी हो गई है, एक होती है नॉन स्टार्ची वेजिटेबल और एक होती है हमारे पास स्टार्ची वेजिटेबल। तो आज जो हम जिन सब्जियों का जिक्र करने जा रहे हैं आपके साथ, कि जिनमें थोड़ा बहुत शुगर बढ़ाने की सतह ज्यादा है, लेकिन चूंकि सब्जियों के अंदर फाइबर होता है, तो अगर आप उन सब्जियों में से इंतखाब करें कि जिसका शुगर बढ़ाने की सतह निस्बतन थोड़ी कम है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एतदाल पसंदी के साथ। तो सबसे पहली सब्जी जिसका मैं जिक्र करूंगी, जो कि बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी कि इसके शुगर बढ़ाने की सतह भी बहुत ज़्यादा है और जब इंसान उसे खाता है तो उसके जिस्म में शुगर का लेवल भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड दोनों ही बहुत ज़्यादा है। उसमें है बात आती है आलू की। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि शुगर के मरीजों को आलू से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे बॉइल्ड आलू, बेक्ड आलू। लेकिन मैंने पहले भी जिक्र किया है कि अगर बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे हमारे बच्चे जो कि डायबिटिक हैं और शुगर के मर्ज़ का शिकार हैं, लेकिन वो आलू खाना चाहते हैं, तो आप उसे ठंडा करके जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसका स्टार्च रेजिस्टेंट हो जाए। नंबर 2 वेजिटेबल हमारे पास जो आती है, जिसके अंदर शुगर बढ़ाने की सतह तो ज़्यादा है, लेकिन उसकी फाइबर होने की वजह से थोड़ी बहुत बचत हो जाती है, तो आप रेगुलर नहीं लेकिन कभी कभार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है अरवी की सब्जी। बेसिकली उसे अरबी भी कहा जाता है, अरवी भी कहा जाता है। एहतियात से करना चाहिए, एतदाल पसंदी से करना चाहिए, रोजमर्रा की बुनियाद पे नहीं खाना चाहिए। और अगर आप खा रहे हैं और आपकी शुगर मुसलसल बढ़ रही है, तो कोशिश करें कि फिर आप उसे अवॉइड करके देखें ताकि आपको पता चल सके। नंबर 3 पे हमारे पास आता है उबले हुए जो मकई होती है, कॉर्न्स जो है, मैंने आपको भी थोड़े दिन पहले वीडियो भी हमने इस पे बनाई है बहुत डिटेल में, कि कॉर्न का भी जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, लेकिन अगेन उसकी फाइबर की वजह से, बचत होने की वजह से आप कम खा सकते हैं। कोशिश करें कि आप इसको स्वीट कॉर्न वगैरह इस्तेमाल ना करें, स्टीम कॉर्न इस्तेमाल करें। मकई जो है वो स्टीम की हुई, भट्टी में पकी हुई इस्तेमाल करें, या पॉपकॉर्न बना रहे हैं या भुट्टा खा रहे हैं तो आप थोड़ा एतदाल पसंदी में, बहुत ज्यादा आपने नहीं खाना क्योंकि इसकी शुगर बढ़ाने की सतह ज्यादा है। चौथे नंबर पर हमारे पास आते हैं पम्पकिन। जो बड़े वाले पम्पकिन होते हैं ना, विंटर स्क्वाश जिसे कहते हैं हमें, वो वाले जो कद्दू होते हैं, उनके अंदर भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। आपको पता है उसका जायका भी बहुत मीठा होता है। तो ये वाले ये जो सब्जी है पम्पकिन हम इसे कह रहे हैं, वो जो है उसका, उसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। लेकिन अगेन हम 100% अवॉइड करने की इंस्ट्रक्शन फिर भी नहीं देते, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं इंसान के लिए फायदा मौजूद है। लेकिन अगर आप खा रहे हैं और आपकी शुगर बढ़ रही है तो ट्राई टू अवॉइड इट। इसके बाद हमारे पास आ जाती है शकरकंदी। और शकरकंदी वैसे तो बहुत अच्छी है, इवन शुगर के पेशेंट्स के लिए भी अच्छी है, लेकिन बाज़ औक़ात उसमें यह है कि आप इसके जो पकाने के जो डिफरेंट तरीके होते हैं, उससे उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि शुगर बढ़ाने की जो सतह है उसमें वेरिएशन आ सकती है, उसमें चेंज आ सकता है। तो शकरकंदी पे इंशाल्लाह दोबारा, अब मौसम जैसे ठंडा होगा, हम इस पे दोबारा भी वीडियो बनाएंगे, और पहले भी हमने बनाई है। अगर आप लिंक चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। तो शकरकंदी जो है वो एतदाल पसंदी से खानी चाहिए और जो तरीका इसका बताया गया है उसी हिसाब से खाएं।
और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इसके बाद हमारे पास 2 सब्जियां आती हैं जिनका इस्तेमाल मना नहीं है, लेकिन उनके पकाने के तरीके की वजह से उनकी शुगर लेवल बढ़ जाती है, जिसमें हमारे पास एक है मटर और एक है गाजर। जी हाँ, मटर और गाजर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो शुगर बढ़ाने की सतह है, वो निस्बतन हम तोरी, लौकी या जो हम आमतौर पे अपने हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या भिंडी, बैंगन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके मुकाबले में इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। इनके अंदर जो है वो जब बॉयल कर लेते हैं ख़ास तौर पे, तो फिर जो है वो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी शुगर बढ़ाने की सतह ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगेन बता रही हूँ, इनका ताल्लुक स्टार्ची वेजिटेबल से ज़रूर है, लेकिन हम बिल्कुल बंद नहीं करते। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एतदाल से कर सकते हैं, हफ्ते में 1 मेन्यू प्लान में डाल सकते हैं। सब मिक्स ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है कि आलू, गाजर, मटर सब सब्जियां मिक्स करके बनाई जा रही हैं, तो यहाँ थोड़ा-सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि वैसे सब्जियां मना नहीं हैं, इनमें से भी कोई सब्ज़ी मना नहीं सिवाय आलू के, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसके बाद इन तमाम सब्जियों का इस्तेमाल आप करें, लेकिन एहतियात से और एतदाल पसंदी के साथ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।